इस फिल्म की शुरुआत में हम चाइना को देखते हैं, जो रेगिस्तानी इलाका। यहीं पर एक ग्रुप जो कि लुटेरे थे, उनका कुछ सोल्जर्स पीछा कर रहे होते हैं। दुश्मनों से बचने के लिए लीडर विलियम, जो काफी बहादुर है, वो अपने लोगों को कहता है कि कुछ घोड़ों को आजाद कर दो ताकि हमारा पीछा कर रहे लोग उन घोड़ों के पीछे चले जाएं और हमें भागने का मौका मिल जाए। हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। इन्होंने जैसे दो घोड़ों को आजाद किया, सोल्जर्स उनके पीछे चले गए और ये मौका पाकर भाग निकलते। ये लोग रात के टाइम एक केव यानी गार में होते हैं। वो ये राज खोलते हैं कि वो यहाँ एक बहुत खास ब्लैक पाउडर ढूंढने आए। उनका सफर शुरू से ही बहुत खतरनाक था। इस दौरान वो 20 से ज्यादा लोग खो चुके हैं और उनके पास रिसोर्सेज यानी यहाँ रहने के वसाइल भी बहुत कम बचे हैं। जब वो लोग पीछे हटने का सोच रही थी कि एक क्रिएचर का साया नजर आया, जिसके साथ ही वो क्रिएचर सामने आकर इस ग्रुप पर हमला कर देता है, जिससे हुआ ये कि बचे हुए बाकी लोगों की भी मौत हो जाती है और अब सिर्फ विलियम और उसका दोस्त ही जिंदा बचते हैं। वो क्रिएचर मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने के लिए आता है, लेकिन विलियम उस पे वार करके उसे गिरा देता है और उसका बाजू काट देता है। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि हमने किस जानवर को मारा है, क्योंकि ये काफी अजीब सा था। खतरे की भनक उन्हें लग गई थी, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि फौरन वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उनका ये ठिकाना महफूज नहीं है जहाँ वो लोग रुके हुए। अगले दिन वो अपना सफर फिर से शुरू करते हैं, लेकिन सोल्जर्स उन्हें दोबारा ढूंढ लेते हैं। वो लोग बचकर भागने की बहुत कोशिश कर रहे थे, जबकि दुश्मन उनके बिल्कुल पीछे होते हैं। दोनों आखिरकार चाइना के बाहरी इलाके में मौजूद एक बड़ी सी दीवार के पास पहुंचे, जो ग्रेट वॉल थी, जो इस फिल्म का नाम भी है। लेकिन फौरन ही उन पर तीरों की बारिश होने लगती, जिनसे वो बाल बाल बच पाते हैं। बचने का चांस बहुत कम बचा था, इसलिए विलियम फैसला करता है कि वो सोल्जर्स के हाथ लगने से भीतर चाइनीज के सामने सरेंडर कर दे, खुद को उनके हवाले कर दे, इस उम्मीद के साथ कि वो उनकी जान बख्श देंगे। ग्रेट वॉल के कमांडर्स हैरान रह जाते हैं जब वो जायंट उस बड़े से कपड़े को देखते हैं जो विलियम साथ लाया होता है। कमांडर लिन सवाल करती है कि आखिर विलियम के पास ये कपड़ा कैसे आया। इस पर विलियम कहता है, मैंने एक क्रिएचर मॉन्स्टर को अकेले मारा है और मैं ये कपड़ा लेकर आया। ये सुनकर चाइनीज कमांडर्स हंसने लगे, विलियम का मजाक उड़ाते हैं, उसकी एक भी बात का यकीन नहीं करते। लेकिन एक प्लानर जो हर चीज की जानकारी देता है, उसे यकीन हो जाता है कि शायद बाहर से आए ये लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि उसके हथियारों और कपड़ों पर क्रिएचर का हरे रंग का खून लगा हुआ था। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक सिपाही भागता हुआ आया और वो ये खबर देता है कि अपने टावर से उन्होंने बहुत सारे दुश्मन देखे हैं जो वॉल की तरफ तेज रफ्तार से आ रहे हैं। ये सुन जनरल फौरन अपनी आर्मीज को जंग के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। विलियम और उसके दोस्त को भी फौरन वॉल पर ले जाया जाता है, जहाँ एक बहुत बड़ी फौज कलरफुल जंगी कपड़ों के साथ हथियार लिए तैयार खड़ी होती है। उनके ये कपड़े आर्मर्स थे, यानी कि मेटल के बने हुए। विलियम आर्मीज का ये शानदार नजारा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सोल्जर्स हालांकि अलग अलग थे, उनके रोल्स मुख्तलिफ थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आपस में इतना इत्तेफाक रखा हुआ था और उनके रोल्स उनके आर्मर सूट के रंगों से साफ जाहिर होते हैं। सभी आर्मीज में जो सबसे ज्यादा अलग नजर आते हैं वो हैं ब्लू आर्मर वाले सोल्जर्स, जिन्हें कमांडर लिन लीड करती है, और ये सिर्फ औरतें होती। ये सब वॉल के किनारे की तरफ मार्च करते हैं और जंग के लिए बड़े बड़े हथियार तैयार करती हैं। सारे सोल्जर्स बेसब्री से दुश्मन का इंतजार करते हैं और तभी उनकी तवज्जो दूर से आ रही ग्रीन मॉन्स्टर्स की भीड़ की तरफ चली जाती है, जो वॉल की तरफ ही आ रहे होते हैं, क्योंकि यही दरअसल उनके दुश्मन थे। मॉन्स्टर्स गुस्से में जोर जोर से धाड़ रहे थे और जायंट वॉल के करीब आ रहे होते हैं। हालांकि सभी आर्मीज की तरफ से उन पर तीरों की बारिश भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो वॉल तक पहुंच ही जाते हैं। ब्लू आर्मर वाली औरतें मॉन्स्टर की तरफ नीचे गिरती हैं और अपने हथियारों से उन पर वार करती हैं। ऐसा करने के बाद मर्द सोल्जर्स उन्हें जल्दी से वापस ऊपर खींच लेते हैं। इनकी बहुत कोशिशों के बावजूद बहुत सारे सोल्जर्स मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। मॉन्स्टर्स उन्हें जिंदा ही निकल गए। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर्स की रानी भी दूर से आ रही होती है, जो अपने साथ बहुत सारे अपने मॉन्स्टर बॉडी गार्ड्स को भी ला रही थी, ताकि वो जंग को और ज्यादा अच्छे तरीके से करें और खतरनाक बनाए, जिसके बाद वो जीत जाएं। और ऐसा तभी हो सकता था जब मॉन्स्टर रानी उनको कमांड करती, हुक्म देती और खतरनाक हमले करवाती। प्लानर जब ये देखता है तो जनरल को बताता है, जो फौरन अपने एक सोल्जर जो हथियारों का रखवाला था उसे रानी पर आग वाली बड़े हथियार से वार करने का कहता है। लेकिन मॉन्स्टर रानी की बॉडीगार्ड्स तेजी से अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और अपने लीडर को बचा लेती है। रानी गुस्से में जोर से धाड़ती है और अपने साथी के जरिए बाकी मॉन्स्टर से राब्ता करती है। उन्हें ऑर्डर देती है कि सब कुछ बदल के रख दो और अपने ताकतवर जिस्म का इस्तेमाल करके वॉल पर चढ़ जाओ। ये हुक्म मिलते ही मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से वॉल पर चढ़ जाते हैं और सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपनी जबरदस्त ताकत से वॉल से नीचे फेंक देते हैं। विलियम ये खतरा देखने के बाद अपने दोस्त के साथ जान बचाने की कोशिश करता है, और हैरानी वाली बात ये थी कि यहाँ एक और बाहर से आया कैदी था, जो उनकी रस्सियां फौरन काट देता है और उन्हें आजाद कर देता है। एक सोल्जर देखता है कि उसका साथी मॉन्स्टर के हाथों मारा जा रहा है। हालांकि वो डर रहा था, लेकिन इसके बावजूद क्रिएचर पर अटैक करने भागता है, मगर जायंट मॉन्स्टर उसे आसानी से पीछे धकेल देता है। जब वो मॉन्स्टर इस वाले क्रिएचर को मारने ही वाला होता है कि तभी विलियन हवा में कूदता है, एक नेजा पकड़ता है और क्रिएचर के मुंह में सीधा घुसा देता है। मॉन्स्टर जोर जोर से धाड़ने लगा और विलियम को पीछे धकेल देता है, लेकिन अपने दोस्त की मदद से विलियम फिर से उस क्रिएचर पर वार करता है और दोनों मिलकर उसके दिल में वार करके उसे मार गिराते। विलियम का दोस्त जमीन पर पड़ी एक लाल कैप उठाता है और उसे हिलाकर दूसरे मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करता है, बिल्कुल वैसे ही
जैसे बुल के साथ किया जाता है, जिससे क्रिएचर सीधा उस पर हमला करने बढ़ता है। ऐसा करके दरअसल उसने विलियम को मौका दिया था कि वो तीर का इस्तेमाल करे और मॉन्स्टर को मार दे। और जब क्रिएचर आखिरी दफा अटैक करता है तो उसका दोस्त बड़ी मुश्किल से उसके सामने से बच निकलता है। अपने इतने सारे साथियों को मरा हुआ देखकर रानी अपनी आवाज की लहर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को पीछे हटने का हुक्म देती है। मॉन्स्टर्स पीछे हट जाते हैं और अपने मरे हुए साथियों की लाशों को भी साथ ले जाते हैं ताकि इंसान उनके बारे में कुछ सीख न जाए। चाइनीज कमांडर्स इस जीत के बाद उन दोनों के पास आते हैं, जहां वो दोनों भी फौरन अपने हथियार गिरा देते हैं ताकि दिखा सके कि विलियम और उसके दोस्त ने इनके साथ कितना कोऑपरेट किया है। जनरल उनकी बहादुरी की तारीफ करता है कि किस तरह उन्होंने जंग में मदद की और फैसला करता है कि उन्हें जेल में बंद करने की बजाय रहने के लिए अलग जगह दी जाए। सीनियर सोल्जर भी फौरन विलियम के पास आता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। हालांकि अगर वो चाहता तो उसे मरने भी दे सकता था। इसके बाद दोनों उस कैदी से भी मिलते हैं जिसने इनको आजाद किया था। पता चलता है कि वो भी 25 साल पहले यहाँ ब्लैक पाउडर ढूंढने आया था, लेकिन तब से यहाँ पर कैद है। वो उन्हें वो मिस्टीरियस ब्लैक पाउडर दिखाता है जो वो ढूंढ रही थी और यकीन दिलाता है कि ये उन तीनों के लिए काफी होगा। वो कैदी कहता है कि जैसे ही अगली लड़ाई शुरू होगी वो तीनों यहाँ से भाग निकलेंगे, क्योंकि जंग के दौरान हम आसानी से निकल सकते हैं। इनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी प्लानर उन्हें अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लेता है, क्योंकि उससे इनके सामान में एक मैग्नेट मिलता है, एक मकनातीस। प्लानर का मानना है कि यही वो चीज है जिस वजह से विलियम फैल जाएंगे। इसी वक्त जनरल नोटिस करता है कि वेस्ट टावर पर कुछ सिपाही लापता, इसलिए वो कमांडर लिन के साथ इन्वेस्टिगेट करने निकलता है। सोल्जर्स अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन सब हैरान है कि मॉन्स्टर्स इस बार जिस्मानी तौर पर नजर नहीं आ रहे। सोल्जर्स मार्च करते हैं, जहाँ तभी आगे एक क्रिएचर को सामने देख लेते हैं और तो और जनरल को पीछे एक दूसरे टाउटीज का अक्स नजर आता है जो टीम पर हमला करने के लिए घात लगाकर बैठा हुआ था। दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ अटैक करते हैं और जनरल पीछे वाले टाउटीज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडर लिन को बचाते हुए वो क्रिएचर के हाथों जख्मी हो जाता है और उसकी जान जाने वाली होती है। पूरी आर्मी बाद में वहाँ आ जाती है, लेकिन तब तक लीडर को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांसों में जनरल एक दूसरे सीनियर ऑफिसर को अगला कमांडर बनाने का हुक्म देता है और उसे ये नसीहत भी करता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ज़हीन और प्लानर्स हैं, हल्का कभी भी न लेना। एक बड़ा फ्यूनरल होता है जिसमें कमांडर को दफन किया गया। सभी लोग अपने लीडर का गम मनाते हैं, हजारों कैंडल्स हवा में छोड़ते हैं ताकि जनरल को मौत के बाद वाली जिंदगी में चैन आराम मिल सके। जल्दी ही चाइना का एक ऑफिसर वहां आता है, साथ में वो रिकॉर्ड्स भी लाया था जो 60 साल पहले मॉन्स्टर्स की जंग के दौरान लिखे गए थे। पहले वाले जनरल ने रिपोर्ट की थी कि क्रिएचर्स पैरालाइज हो गए, यानी उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए, जिसके बाद वो लोग सोल्जर्स का पीछा करते हुए पहाड़ों तक पहुंच गए, जहाँ एक मैग्नेट भी था जो विलियम के मैग्नेट जैसा था। अब मैग्नेट क्रिएचर्स पर कैसे असर करता है इसको टेस्ट करने के लिए विलियम मशवरा देता है कि वो लोग एक बड़े हुक का इस्तेमाल करके टाउटीज को जिंदा पकड़े, बिल्कुल वैसे जैसे वेल को पकड़ा जाता है। लेकिन विलियम का दोस्त इस प्लान से खुश नहीं है और विलियम को याद दिलाता है कि उनका प्लान ब्लैक पाउडर लेकर भागना है। इसी दौरान प्लानर बहुत ज्यादा बेहोशी की दवा बनाता है और हुक्स पर लगाता है ताकि वो लोग एक क्रिएचर को जिंदा पकड़ सके। जल्दी टाउटीज बहुत ज्यादा तादाद में आ जाते हैं और दीवार पर चुपके से चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल्जर्स भी अपने बचाव में लड़ते हैं और उनका सामना करते हैं। दीवार से निकलने वाली बड़ी बड़ी ब्लेड्स क्रिएचर्स को टुकड़ों में काट देती हैं, जबकि वॉरियर्स बिल्डिंग्स के किनारे पर टाउटीज को गुस्से से मारने लगते हैं। लिन ऑर्डर देती है कि हार्पून से हमला शुरू कर दो, जिससे एक एक करके बड़े बड़े हुक्स मॉन्स्टर्स पर छोड़ दिए जाते हैं जो कई मॉन्स्टर्स को लगते हैं। ऐसा होते ही चेन को बांध दिया जाता है, लेकिन जल्दी ये मॉन्स्टर समझ जाते हैं कि ये लोग उन्हें जिंदा कैप्चर करना चाहते हैं, इसीलिए वो हुक्स तोड़ना शुरू करते हैं। एक को छोड़कर सब अपने आप को आजाद कर लेते हैं। इसी वक्त कैदी विलियम के दोस्त को मना रहा होता है कि चलो जंग चल रही है, भाग निकलते, लेकिन उसका दोस्त अपने दोस्त विलियम को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। वो मना कर देता है। विलियम भी चाइनीज आर्मी को छोड़ने का सोचता है, लेकिन आखिरी पल में वापस लौट आता है ताकि कमांडर्स को मदद दे सके और आखिरी टाउटीज को पकड़ सके जो अभी भी जंजीर में था। इस मॉन्स्टर को बाकी मॉन्स्टर से अलग करने के लिए आर्मी बहुत सारे बॉम्ब से हमला करती है जो मॉन्स्टर के इर्द गिर्द आग का एक बड़ा घेरा बना देते हैं। जब ये एहसास होता है कि चेन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, विलियम तेजी से वहाँ आया और मॉन्स्टर तक पहुँच जाता है। वो उस मॉन्स्टर को बांध देता है ताकि उसे वापस ले जा सके, लेकिन उस पर दुश्मनों का अचानक हमला हो जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगता है। किस्मत से उसका दोस्त वहाँ आकर विलियम को बचा लेता है, साथ ही उसे डांटता है कि वो उनके भागने वाले प्लान पर अमल क्यों नहीं कर रहा। उनकी बहस के दौरान और मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं जो फॉग कोहरे से निकल के आते हैं, लेकिन विलियम और उसका दोस्त मिलकर मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, उनकी आंखों में शूट कर करके। ऐसे ही काफी देर तक इनकी फाइट चलती रहती है। मॉन्स्टर्स आग की वॉल को पार करके ज्यादा तादाद में आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन चाइनीज आर्मी बॉम्ब से उन पर हमला करके टाउटीज को ब्लास्ट में उड़ा देते हैं और दोनों की जान बचा ली जाती है। वो लोग जल्दी से उस मॉन्स्टर को पिंजरे में डाल देते हैं और मैग्नेट का असर टेस्ट करना शुरू करते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि जैसे ही कोई आदमी उस मैग्नेट पीस को मॉन्स्टर के पास ले जाता है, वो बिल्कुल हरकत करना बंद कर देता है, जिससे मैग्नेट का असर जाहिर हो गया था। इसके बाद इन्हें मॉन्स्टर्स की मौजूदगी का एहसास बेस के पास ही होता है और वो नीचे उतरकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबको ये जानकर हैरानी होती है कि क्रिएचर्स ने वॉल के नीचे एक बड़ी सुरंग खोद ली है और पहले की सारी लड़ाइयाँ सिर्फ धोखा थी ताकि आर्मीज का ध्यान भटकाया जा सके। उसी वक्त कैदी और विलियम का दोस्त ब्लैक पाउडर चुरा कर ग्रेट वॉल से भागने की प्लानिंग कर रही होते हैं जब आर्मीज मसरूफ थी,
लेकिन विलियम उन्हें रोक लेता है क्योंकि वो चाहता है कि उसका दोस्त रुककर उन लोगों के साथ मिलकर फाइट करे जो इन खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ है। लेकिन उसके दोस्त का मानना है कि विलियम सिर्फ बेकार में अपना टाइम जाया कर रहा है क्योंकि उसके हिसाब से इन लोगों का मॉन्स्टर्स की आर्मी के खिलाफ जीतने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। जब वो दोनों बहस कर रहे थे तभी कैदी विलियम को बेहोश कर देता है और उसके दोस्त को कहता है कि अपने दोस्त को पीछे छोड़ दो क्योंकि ये उनकी भागने का आखिरी मौका है। कमांडर लिन को भी जल्दी उनके भागने के इरादे का पता चल चुका था, इसीलिए वो विलियम पर बहुत गुस्सा होती है। हालांकि विलियम बार बार कहता है कि उसने अब कम होता है जब एक वॉरियर गवाही देता है कि हाँ उसने विलियम की बातें सुननी थी जब वो अपने दोस्त को भागने से रोक रहा था। लिन फौरन ऑर्डर देती है कि गद्दारों को कैद कर दिया जाए और विलियम को एक सेल में लॉक कर दिया जाता है ताकि वो आर्मी के प्लान्स में और दखलंदाजी ना कर सके। टाउटीज तक पहुंचने के लिए लिन फैसला करती है कि वो गर्म एयर बैलून्स का इस्तेमाल करे, लेकिन ये चीज अभी तक टेस्ट नहीं की गई थी और उसको चलाने वालों के लिए बहुत खतरा बन सकता है। लेकिन लिन फिर भी ऐसा करने का हुक्म दे देती जिसमें कई लोग मारे जाते हैं जब वो ब्लैक पाउडर से बनाई गई फ्यूल से बैलून्स को आसमान में उठाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स बचते हैं जो कैपिटल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद विलियम को छोड़ दिया जाता है और वो फौरन भागकर बाहर आता है जहाँ एक बैलून अभी भी छोड़ा हुआ था। वो पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है। तब प्लानर उसे बताता है कि वो टाउटीज को रोकने में फेल हो गई है जो इस वॉल को तोड़ने में लगे हुए। और तभी कमांडर लिन ने विलियम को आजाद करने का ऑर्डर दिया है क्योंकि वो खुद कैपिटल की तरफ निकल गई है। प्लानर विलियम को बताता है कि अब उनकी सिर्फ एक ही उम्मीद क्वीन को मारना, क्योंकि उसकी मौत से उसके सारे मॉन्स्टर साथी जाम हो जाएंगे जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे और मारे जाएंगे। विलियम फैसला करता है कि वो लिन के पीछे जाएगा ताकि वो मिलके इंसानियत को तबाह होने से बचा सके। इसी वक्त कमांडर लिन कैपिटल पहुंचती है लेकिन वहाँ पूरा शहर उन भूखे मॉन्स्टर से भरा होता है। ये लोग महल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन टाउटीज के क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। तब वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। लिन को मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं और उस पर जोर जोर से गरजने लगते हैं, लेकिन उसके मरने से पहले विलियम उसकी मदद के लिए आ जाता है, उसे हवा में खींच लेता है, फिर बॉम्ब्स की मदद से मॉन्स्टर्स को पीछे धकेल देता है जिसके बाद दोनों उड़कर महल के अंदर चले जाते हैं। अब वो लोग पहले से पकड़े हुए टाउटीज को वापस ले आते हैं और उसके क्रिएचर को बॉम्ब्स के साथ ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं। प्लान ये है कि वो लोग गटर के रास्ते आगे बढ़ेंगे और मॉन्स्टर पर खाना और बॉम्ब लगाकर रानी तक पहुंचाएंगे ताकि बॉम्ब्स के जरिए उसे मारने का चांस मिल सके। लेकिन प्लान अच्छे से काम नहीं करता क्योंकि क्रिएचर्स उनकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं और उनकी टीम के ज्यादातर मेंबर्स को मार देते हैं। सिर्फ एक वॉरियर ही जिंदा बचा रहता है लेकिन वो भी काफी जख्मी। अचानक कई सारे टाउटीज अंडरग्राउंड सुरंग में हमला कर देते हैं। ये देख वो वॉरियर फैसला करता है कि वो अपनी जान देकर बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देगा, मॉन्स्टर्स को उड़ा देगा और ये रास्ता ब्लॉक करेगा। अब टाइम जाया ना करते हुए वॉरियर फौरन बाहर का दरवाजा खोलता है और वो मॉन्स्टर जो बॉम्ब से बंधा होता है उसे छोड़ देता है। क्रिएचर का जैसे मैग्नेट हटा देते हैं वो फौरन जाग जाता है और बिल्कुल प्लान के मुताबिक वो दिया गया मांस खाने लगता है और सीधा बाहर भागता है ताकि अपने क्वीन को ले जा सके। तीनों लोग टावर के अंदर पहुंच जाते हैं और वॉरियर दरवाजे पर रुककर मैग्नेट की देखभाल कर रहा। विलियम और लिन ऊपर की तरफ भागते हैं ताकि बॉम्ब्स का अच्छा सा शूट कर सके। विलियम क्वीन पर बॉम्ब वाले तीर से हमला करता है लेकिन बॉडीगार्ड्स उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। तीर वापस मुड़कर हवा में फट जाता है और मॉन्स्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। विलियम फौरन टावर के और ऊपर चढ़ने लगता है ताकि दोबारा कोशिश कर सके, लेकिन क्वीन अपने सब साथियों को बिल्डिंग पर अटैक करने का ऑर्डर देती है जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स टावर के अंदर घुस जाते हैं। इस दौरान वॉरियर मैग्नेट को अपने साथी की तरफ फेंकता है और खुद मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। विलियम दूसरी बार शूट करने की कोशिश करता है लेकिन क्रिएचर्स फिर से तीर को ब्लॉक कर देते हैं और वो हवा में फट जाता है। इससे क्वीन को आखिर उन पर हमला करने वाले दिख जाते हैं और वो अपने सभी साथियों को ऊपर हमला करने का ऑर्डर देती है। सिर्फ एक बॉम्ब बचा होने की वजह से दोनों खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और रस्सी से लटके हुए पीछे से आने वाले टाउटीज से बच जाते हैं। विलियम मैग्नेट को बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंकता है और फौरन उसके पीछे नेजा फेंकता है जिसकी वजह से मैग्नेट क्रिएचर्स की हरकतों को कम कर देता है और बॉम्ब बैरियर के अंदर गिर जाता है। क्वीन पूरी कोशिश करती है आग बुझाने की लेकिन एक बड़ा धमाका सब कुछ तबाह कर देता है और सारे क्रिएचर्स हवा में उड़ जाते हैं। जैसे क्वीन मरती है सारे टाउटीज बिल्कुल सुन पड़ जाती हैं और नीचे जमीन पर गिर गई। महल में मॉन्स्टर्स की हजारों लाशें बिखर जाती हैं और इंसानियत की आखिरकार जीत हो जाती है। विलियम वापस ग्रेट वॉल के पास आता है और अपने दोस्त को सेल में पाता है जो चाइनीज आर्मी के हाथों पकड़ा गया। विलियम को एक ऑप्शन दिया जाता है, उसके दोस्त की जिंदगी या ब्लैक पाउडर, लेकिन विलियम ने अपने दोस्त की जिंदगी बचाने का फैसला किया क्योंकि वो समझ गया था कि दोस्ती किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती। वो वहाँ से निकल रहा होता है आर्मी के साथ जबकि लिन उसे ऊपर से देख रही है। ये एक तरह का गुड बाय करने का तरीका था क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। विलियम भी पीछे मुड़कर देखता है और उसे लगता है कि वो फ्यूचर आने वाले वक्त में इस जगह वापस जरूर आएगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती।